आए बच्चों, हम अगला क्वेश्चन यानी कि 8वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ। कहता है लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी एन। मान लीजिए कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स हम दे करके रखे हैं एन है, आपको कुछ नंबर्स दे करके रखे हैं और उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन है। तो अब देखिए यदि एन का वैल्यू ऑड नंबर है, एन का वैल्यू क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर के कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए एग्जांपल भी साथ साथ देखते चलिए, ज्यादा बेहतर होगा। 1 2 3 4 5, यानी 2 से 10 तक का जो नंबर का संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, वो कितना है, 5 है, यानी ऑड नंबर है। तो यदि एन आपका ऑड नंबर है देन तब जो है, तब आपका एक ही मिडिल टर्म होगा। तो वो टर्म कौन सा होगा, एन प्लस 1/2 इज द मिडिल टर्म। तो आपका मिडिल टर्म कौन सा होगा, एन प्लस 1/2। इसका मतलब यदि आपके पास 5 संख्या है यहाँ पर 2 से लेके 10 तक, इस तरह से 2 4 6 8 10, और इसका बोले हम मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो आप क्या बोलेंगे, तो टोटल कितना संख्या है, 5, यानी एन की जगह रखेंगे 5 प्लस 1/2, यानी कि 6/2, मतलब थर्ड टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। थर्ड टर्म इसका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। तो थर्ड टर्म इसका मिडिल टर्म है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये थर्ड टर्म है और ये थर्ड टर्म इसका कौन सा टर्म है, मिडिल टर्म है। तो यानी कि जब ऑड नंबर है एन, तो फिर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एन प्लस 1/2 मिडिल टर्म निकालने के लिए। ठीक है, अब जब देखिए एन का वैल्यू, यही एन का वैल्यू मेरा इवन नंबर है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, यदि इवन है तो इसका 2 मिडिल टर्म होगा। सबसे पहले देखिए तो n/2 होगा मिडिल टर्म एक, और दूसरा n/2 प्लस 1, ये दोनों मिडिल टर्म्स होंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 3 5 7 9 और 11, टोटल कितना हो गया, n का वैल्यू 6 हो गया। 6 नंबर यानी कि इवन है। यदि इवन है तो इवन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इवन है, हम लोग जानते हैं मिडिल टर्म्स कैसे निकालेंगे, पहला निकालेंगे n/2 फॉर्मूला। तो इवन है, तो इवन है, मिडिल टर्म्स हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग जानते हैं कि 2 मिडिल टर्म्स होगा। पहला होगा n/2, क्या होगा, n/2। तो n/2 का मतलब n का वैल्यू है 6, यानी 6/2। 6/2 कितना होगा, थर्ड टर्म होगा इसका मिडिल टर्म एक। अब जो है अगला मिडिल टर्म होगा वो बचा होगा n/2 प्लस 1। ठीक है, n/2 प्लस 1, तो n के जगह पर यहां पर है हम लोग को 6/2 प्लस 1, यानी कि फोर्थ टर्म। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जब हमको नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, क्या है, इवन है, यानी कि इवन है मतलब 6 है, तो फिर कितने मिडिल टर्म्स होंगे, 2 मिडिल टर्म्स होंगे, एक थर्ड टर्म एक फोर्थ टर्म। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं ये थर्ड टर्म भी मिडिल टर्म है और ये फोर्थ टर्म भी हमारा क्या है, मिडिल टर्म है। तो ये बात जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है हमको आगे काम आएगा। चलिए चलते हैं आगे। तो आइए बच्चा लोग क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द मिडिल टर्म, कौन सा टर्म निकालना है, मिडिल टर्म ऑफ द 213 205 197 सो ऑन 37। तो बच्चे लोग हमको क्या नहीं मालूम है, सबसे पहले हमें मालूम नहीं है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यदि हमें n मालूम नहीं है तो फिर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि एक टर्म होगा या एक से ज्यादा टर्म होगा। हाँ, आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म दे करके रखा है तो आपको लग रहा है कि एक ही टर्म निकालना है। यदि बाय चांस टर्म ना दे के यहाँ ब्रैकेट में एस दे देता तो फिर आप तो नहीं कह पाते शुरू में कि एक ही टर्म निकालना है मिडिल टर्म या एक से ज्यादा, यानी 2 टर्म होगा मिडिल टर्म। क्लियर सा बात है। यदि इवन रहेगा तो 2 टर्म मिडिल टर्म्स होगा, यदि ऑड रहेगा तो एक ही टर्म मिडिल टर्म होगा। लेकिन आपको सबसे पहले ये पता करना जरूरी है कि n का वैल्यू कितना है, ताकि ये पता कर सके कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मान लेते हैं और लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n। क्लियर। अब देखिए आपको फर्स्ट टर्म जो है दिया हुआ है वो फर्स्ट टर्म लिख लेंगे और फर्स्ट टर्म को आप क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। ठीक है, वो है 213।
क्लियर। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 205 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 213 हो जाएगा हमको -8। ठीक है, जब अब ये निकल गया तो अब हमको nth टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है सवाल में, 37 दिया हुआ है। देख पा रहे हैं आप, 37 दिया हुआ है। अब nth टर्म का फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और इक्वल्स टू हो जाएगा 37। ठीक है, अब a का वैल्यू तो 213 मालूम ही है। ठीक है, प्लस n माइनस 1 रहने देंगे क्योंकि n का वैल्यू हमको निकालना है। d के जगह हम लिख देंगे -8 इक्वल्स टू 37। ठीक है, अब देखिए n माइनस 1 इंटू -8 हम रहने देते हैं इधर, और उधर जो है 37 माइनस 213 हो जाएगा। ठीक है, इधर -8 से गुना होगा तो ये -8n हो जाएगा, इधर +8 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा -100। हो जाएगा -176। ठीक है, अब देखिए ये -8n को इधर रहने देते हैं, ये +8 उधर चला जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से हमको आएगा -184 इक्वल्स टू, स्लो चल रहा है आज कुछ, वो लग रहा है। और इस तरह से इधर आएगा -184 इक्वल्स टू -8n। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, और 8 से 23 बार में कट जाएगा। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स n का वैल्यू कितना आया आपको, 23 आ गया। अब बताइए इवन है या ऑड, तो ये इवन है तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हम विच इज ऑड। तो अब बताइए मिडिल टर्म का वैल्यू कितना होगा। मिडिल टर्म का वैल्यू हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से, मिडिल टर्म हो जाएगा हम लोग को कितना, 23 + 1/2। क्लियर, याद आ रहा है ना, इसका मतलब है 24/2, इसका मतलब है 12 होगा इसका मिडिल टर्म। और हम लोग को निकालना है अब मिडिल टर्म का वैल्यू, याद रखिएगा मिडिल टर्म का वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब A12 निकालना है या फिर कहे T12 निकालना है, बात बराबर ही है। ठीक है, बात क्या है, बराबर ही है। तो फॉर्मूला होता है A प्लस, A कितना है 213 प्लस n-1, तो n-1 मतलब 12 में से 1 गया यानी 11 इंटू डी, डी कितना है -8 है। इसका मतलब हो गया हमको कि 213, ठीक है, और -88। क्लियर ना, इसका मतलब मेरा A12 टर्म का वैल्यू होगा 125। कितना हो जाएगा 125, और यही हम लोग को निकालना है। क्लियर है ना, समझ गए, ही आपका आंसर होगा।